नमस्कार मित्रों, आज हम आपसे शिक्षकों के संबंध में, शिक्षकों को कैसा होना चाहिए इस संबंध में, शिक्षकों को किन कसौटियों पर कसा जाना चाहिए, उनके व्यवहारिक आयाम क्या हो सकते हैं, इस संबंध में चर्चा करते हैं। मैं खासतौर पे दो दृष्टिकोण से बात करना चाहता हूँ। एक दृष्टिकोण ये है, जो शिक्षक बनना चाहते हैं वो अपने अंदर इन्हीं योग्यताओं को जो आवश्यक हैं पाते हैं कि नहीं पाते हैं। दूसरी बात, जो प्रबंधन ट्रस्ट शिक्षकों को नियोजित करना चाहते हैं, क्या वो इन योग्यताओं को देखते हैं, परखते हैं। दो प्रकार से विद्यालयों का संचालन किया जा सकता है। एक, व्यावसायिक स्तर पर, बस विद्यालय चले, बच्चे पढ़ें और धन आए। नीति और नियति दोनों अलग अलग हों। एक तरीका यह है, हमें उत्कृष्ट विद्यालय चलाना है, अच्छा विद्यालय चलाना है, समाज में स्थापित विद्यालय चलाना है और विद्यालय के शिक्षकों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन करना है। नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षकों का नियोजन कैसा हो, इसके लिए शासन ने एक विधि व्यवस्था निर्मित की है। शासन का कहना तो यहाँ तक है कि शिक्षकों का नियोजन ठीक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक IAS IPS का नियोजन। अतः यह प्रतिष्ठापूर्ण दायित्व अपनाएं, स्वीकार करें ऐसे व्यक्तित्वों के धनी लोगों के लिए, ऐसे शिक्षक बनने के आकांक्षी विद्वानों के लिए और समितियों के लिए मेरे कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं। लगभग 7 सुझावों पर हम चर्चा करेंगे। पहला सुझाव, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिन शिक्षकों का हम नियोजन करने जा रहे हैं उनका अकादमिक पूरा का पूरा उत्कृष्ट हो। अर्थात जब से वो LKG से पढ़े हैं तब से जहाँ तक पढ़े हैं वहाँ तक उनका परिणाम श्रेष्ठ हो और उनके परिणाम का बोलता हुआ प्रमाण वो स्वयं हो। आज के समय में सामान्यतः प्रतिशत कोई बहुत महत्व का बिंदु नहीं रह गया है। ये बात आप भी जानते हैं। हमें अच्छी तरह याद है कि मैं 61% अंक लेकर के कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण हुआ था और वह हमारे विद्यालय के लिए गौरव का विषय था। आज 90+ अंक लेने वाले भी उस गौरव को प्राप्त नहीं होते हैं। फिर भी हम अकादमिक रिकॉर्ड उत्कृष्ट हो, यह एक कसौटी हो सकती है अच्छे शिक्षक बनने के व्यक्तित्व की। दूसरी बात, वह सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेलकूद गतिविधियों में उत्कृष्टता रखता हो, ज्ञान रखता हो और इस बात का मूल्यांकन आप साक्षात्कार के दौरान कर सकते हैं। इन सारे तमाम बिंदुओं का मूल्यांकन हम उसके खेलकूद गतिविधियों, साहित्यिक गतिविधियों, सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रमाण पत्रों के आधार पर और व्यक्तिगत चर्चा के आधार पर कर सकते हैं। तीसरी कसौटी, पारिवारिक पृष्ठभूमि। शिक्षक जिस पृष्ठभूमि से बनने के लिए आ रहा है या मैं स्वयं जिस पृष्ठभूमि का हूँ, ऐसा विचार करके शिक्षक बनना चाहिए। क्या हम शिक्षक बनने की पात्रता, योग्यता मन से रखते हैं या मजबूरी में हम शिक्षक के व्रत को धारण कर रहे हैं, ये विचार करना होगा। शिक्षक बनना हमारे लिए तब तक के लिए एक सीढ़ी है जब तक हमें कोई दूसरा काम नहीं मिल जाता, या वास्तव में जीवन व्रत के रूप में हमने शिक्षा के मूल्यों को स्वीकार किया है, ये विचार करना चाहिए। शिक्षक का परिवेश, शिक्षक का परिवार, शिक्षक की मित्र मंडली, ये बहुत कुछ निर्भर करता है। ये तीसरी बात। चौथी बात, शिक्षक का शौक या व्यसन। शिक्षक क्या शौक रखता है या उसमें कौन सी बुराइयां हैं, इस बात का स्पष्ट उल्लेख या तो शिक्षक स्वयं करे और उसमें परिमार्जन करे, या फिर पता लगाया जाए और परिमार्जन कराया जाए, क्योंकि बना हुआ व्यक्तित्व
मिलना मुश्किल है, व्यक्तित्व बनाना पड़ता है। मैं कई बार पूछता हूँ, आपका शौक क्या है? शिक्षक कहते हैं, मेरा शौक स्वाध्याय करना है, अच्छी अच्छी किताब पढ़ना है। मैंने कहा क्या पढ़ा? उन्होंने कहा मैंने प्रेमचंद का गोदान पढ़ा। अरे भाई, वो तो आपकी स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम का एक ऑप्शनल बिंदु था, आपने इसके अलावा क्या पढ़ा? तो कोई कहता मैंने रामचरितमानस पढ़ी। तो वो तो आपकी पूजा पद्धति में, आपकी पूजा घर में रखी हुई पुस्तक है, उसको आपने पढ़ा होगा, और क्या पढ़ा? तो ऐसा करके हम धीरे धीरे उसकी स्वाध्याय वृत्ति का, उसके शौक का पता लगा सकते हैं। और अगला बिंदु ये हो सकता है कि शिक्षक धन कमाने के लिए किस हद तक जा सकता है। शिक्षक वास्तव में लोकेशणा वित्तेषणा से परे है या इसी में बहुत अधिक रमा हुआ है। कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति शिक्षक का काम करता है दोपहर में, शाम को जाता है 4 दुकानों पर अकाउंट का काम देखता है, वहाँ की अकाउंटेंसी लिखता है, वहाँ के सेठों के साथ बैठ करके पैसे का हिसाब किताब करता है, बीमा का काम करता है, पोस्ट ऑफिस का काम करता है, विभिन्न प्रकार के ऐसे काम करता है जो शिक्षक के लिए थोड़ा सा शोभा नहीं देते हैं। अतः शिक्षक अपने शिक्षण व्यवसाय के अलावा किन कार्यों में लगा हुआ है, ये उसकी गरिमा के पर प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं डालते हैं, इस बात का भी हमें अध्ययन करना चाहिए। अगला बिंदु ये हो सकता है कि शिक्षक का तारतम्य, तालमेल स्वयं से कितना है। स्वयं से तालमेल का अर्थ है, कई बार ऐसा होता है वह अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं कर पाता, कुछ भी कह देता है। कभी ऐसा होता है वह अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाता, अपने आवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाता, उसे बुराई करने की, निंदा करने की आदत होती है, चुगली करने की आदत होती है। कुछ ऐसी मूलभूत मानवीय आदतें होती हैं जिनमें परिमार्जन की आवश्यकता होती है। तो ये आदत उसके अंदर नहीं है। स्वयं के साथ उसका तालमेल है कि नहीं है, वह अपने क्रोध पर नियंत्रण कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वह अपनी वाणी पर नियंत्रण कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वह बच्चों के साथ में कैसे पेश आएगा, ये बात भी बहुत महत्व रखती है। और उसके साथ साथ हमें इस बात को भी देखना चाहिए कि शिक्षक शोधार्थी हो, शिक्षक के अंदर शोध वृत्ति है क्या। वह वो शिक्षक नहीं है जो परंपरागत पुस्तकों के माध्यम से ही अध्यापन कर दे। गणित की एक प्रश्नावली में 10 सवाल हैं, वो करा देता है। क्या वो 5 सवाल स्वयं निर्मित करके कराता है? क्या वह एक रेफरेंस बुक का उपयोग करता है? क्या वह अन्य बोर्ड की किताबों के माध्यम से पढ़ाता है? क्या वह JEEE वगैरह में आए हुए प्रश्नों को भी हल कराता है? क्या वह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के मान से विद्यार्थियों को तैयार कर सकता है? वह विद्यार्थियों की गतिविधियों पर नियंत्रण और नजर रखता है कि नहीं रखता है? ये बातें भी बहुत महत्व रखती हैं। अतः शिक्षक को शोधार्थी होना चाहिए, उसे छोटे छोटे से बिंदुओं पर क्रियात्मक शोध करना चाहिए और एक्शन रिसर्च करना चाहिए, और कैसे व्यवस्थाओं को ठीक कर सकते हैं इस पर विचार करना चाहिए। कैसे अपने अध्यापन में और विद्यालय के परिवेश में रचनात्मकता ला सकते, इसका विचार करना चाहिए। क्या ऐसा वो व्यक्ति है? अतः शिक्षक के रूप में नियोजित होने के लिए जो व्यक्ति आता है, उसका उत्कृष्ट शैक्षिक रिकॉर्ड है कि नहीं है, वह सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों का धनी है कि नहीं है, वह खेलकूद गतिविधियों का धनी है कि नहीं है, उसके शौक और व्यसन क्या है, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, वह अपने आप पर नियंत्रण रखना जानता है कि नहीं जानता है। ये संपूर्ण बातों पर हमें विचार करने के बाद में एक शिक्षक का नियोजन करना चाहिए। इसलिए शिक्षक होने के लिए तैयारी करने वाले लोग और शिक्षक बनाने के लिए प्रबंधक गण तैयारी करके रखें कि हमें कैसा व्यक्ति चाहिए। कुछ ये जो बातें मैंने आपको रखी, ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से मुझे ठीक लगी, तो इनको आपको देखना होगा। नमस्कार।